स्टार्ट कर दूँगा यहाँ से। ध्यान में सभी लोग जेट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव हम स्टडी कर रहे हैं। तो जेट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है आपको, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं होती है। तो क्या होती है इसमें, बी वर्ब होती है। ठीक है, बी वर्ब। तो इसकी जो क्या होती है, इज एम आर। यहाँ तक हमने बात की। क्लियर? और सभी लोग ध्यान देंगे इसका सेंटेंस। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं एक अध्यापक हूँ। जब टेंस स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, तो टेंस स्टार्टिंग में आपको मैं समझाया था क्या, लास्ट में क्या है, हूँ। तो टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट। ठीक है, समझाया था ना? हूँ आ गया तो सॉरी देखिए मैंने समझाया था, लास्ट में हूं आ गया। देखें, हूं आ गया तो प्रेजेंट टेंस। यहां पे इससे पहले ता ती ते आ गए तो इंडेफिनेट, रहा आ गया तो कंटिन्यूअस, चुका आ गया तो परफेक्ट। बताया था आपको, ऐसा यहां कुछ नहीं आया है। अध्यापक हूं, अकेला हूं आया है, इसलिए टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट। और कोई पहचान ना होने की वजह से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट ही कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट ही कहेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या है, ये डेस्क्रिप्टिव। कैसा हो गया, डेस्क्रिप्टिव, विदाउट वर्ब, बिना वर्ब की, बिना वर्ब के। तो इसमें बी वर्ब यूज होती है, इज एम आर। देखो, मैं आई, हूं की इंग्लिश एंड ए टीचर। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट डेस्क्रिप्टिव, जिसमें वर्ब नहीं होती है। ये हो। अब देखिए, इसके साथ में एक सेंटेंस और लिखता हूं, सभी लोग देखेंगे इसको। एक और लिख रहा हूं, पहले देखेंगे बाद में लिखेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए सभी लोग, हूं इसमें भी है और हूं इसमें भी है, दोनों में है ना। तो इसका नाम भी प्रेजेंट और इसका नाम भी प्रेजेंट हो गया, दोनों का प्रेजेंट। लेकिन इसमें यहाँ पे कोई और कोई इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि जो 4 टाइप्स बताइए आपको, कौन सी, ता, रहा, चुका और समय और रहा, इनमें से कोई भी पहचान यहाँ पर नहीं है, नहीं है ना। तो ये डेस्क्रिप्टिव। और यहाँ पे देखो, हूं प्रेजेंट टेंस और यहाँ गया ता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फंक्शनल, प्रेजेंट इंडेफिनिट फंक्शनल। क्लियर? चलिए, फंक्शनल हम स्टडी कर चुके हैं, फंक्शनल हम स्टडी कर चुके हैं। ये है अपना डेस्क और ये भी लिखवा चुका हूं। अब आगे चलते हैं। देखिए,
डेस्क्रिप्टिव में अपन ने बात की, जैसे आई एम ए टीचर, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर इसे नेगेटिव करें डेस्क्रिप्टिव वाले को तो इसके साथ में नॉट यूज कर देंगे, ठीक है। लाइक आई एम नॉट अ टीचर। इंटरोगेटिव करेंगे तो बी वर्ब को शुरू में निकाल देंगे, एम आई टीचर कृष्ण, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव के सभी सेंटेंस बी वर्ब से ही बन जाते हैं, इसको और किसी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में तो एम शुरू में और नेगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद में। इन चारों को लिख दीजिए अपने पास। हो गया, वेरी गुड। चलते हैं आगे। आपको स्टडी करवाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के दोनों टाइप को आपको पढ़ाया है, दोनों टाइप जितने भी आपके सामने थे पढ़ा दिए हैं। चलिएगा, ये मैंने बिठाया है और इनको भी बिठा दिया। अब मैं टेंस को चेंज करता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चले, कंटिन्यूअस नाम आ गया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई इज, एम, आर। साथ में नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। हेलो, बाद में लिखेंगे। ये जो कुल्फी खाए हैं अभी, कुल्फी खाने वाले भी बाद में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी कुल्फी खा के आ रहे हैं लोग, क्लास में एंजॉय कर रहे हैं, जो पिकनिक पे आए हैं, दैट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जूस भी पी सकता है बीच में, जूस भी ले सकते हो, और बिस्किट पैकेट भी सामने रख सकते हो, बीच बीच में उठाओ और चीखते लो। अलका, यू एंजॉयड कुल्फी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चल, एच एम आर इसके सामने लिखेंगे विथ सिंगुलर नंबर, विथ सिंगुलर। आई के सामने लिखेंगे विथ एम, एम के सामने लिखेंगे विथ आई, और आर विथ प्लूरल नंबर। प्लूरल लिख देता हूं मैं, नंबर को बाद में याद रख लेंगे नंबर को, ठीक है। चलिए अब लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब को आफ्टर देन मेन वर्ब।
वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। एडवर्बियल्स यूज करेंगे हम इसमें। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, still, now, nowadays, these days, at present। ये सभी वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करते हैं ये सारे वर्ड। जिस भी सेंटेंस में इन वर्ड्स में से कुछ आपको नजर आता है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे, ओके। आराम से लिखेंगे। मिस राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जल्दी नहीं करनी है, आराम से लिखिए। मैं बोलता हूं, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, स्टिल, नाउ, nowadays, these days, at present। ओके, ये सारे एडवर्बियल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक लिख चुके हो, कंप्लीट। चले, वेरी गुड, चलते हैं। अब देखिए, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में हम स्टडी करते हैं सबसे पहले कौन, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हम सबसे पहले स्टडी करते हैं, जिसका अफर्मेटिव का पैटर्न क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन, प्लस other words। लिख दीजिए इसको सभी लोग। हो गया, गुड। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न लिखा हमने। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, और अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज, एम, आर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। चलते हैं, सेंटेंस देखिए।
लिखना नहीं है, मैं आपको अंग्रेजी मैं इस वक्त आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस वक्त आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान देंगे, लिखने के बजाय अंडरस्टैंड करेंगे पहले। सबसे पहले लास्ट में क्या है, हूँ। हूँ का मतलब है प्रेजेंट, और फिर रहा कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आप चेक करेंगे अपने पैटर्न को। सबसे पहले कौन हो गया, सब्जेक्ट, मल्टीवर्स। उसके बाद किसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, मैं के साथ, आई के साथ एंड। लिख चुके हैं हम ये बात। अपने मेन वर्ब कौन है, रहा है, रही है, रहे हैं, का है, की है, किससे जुड़ा हुआ है, पढ़ा। इसके नाम लगा के बोलो, पढ़ाना ये हमारी वर्ब है, पढ़ाना हमारी वर्ब है। पढ़ाना की इंग्लिश क्या हुई, टीच। तो इसके अंदर ING, टीचिंग। ओके, टीचिंग। अपने ऑब्जेक्ट, मैं पढ़ा रहा हूं। किसे पढ़ा रहा हूं, आपको। क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश। यानी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या और किससे। क्या और किससे हम पढ़ चुके हैं, दोनों ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्ट मिल भी गए हमें, इंग्लिश। बच गया क्या, इस वक्त अदर वर्ड। तो इस वक्त क्या है, एडवर्बियल। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम लिख दीजिए इसको। वेरी गुड। चलिए, गुड गुड गुड, सारे लिख दिए अभी तो। ओ बेटे, यहाँ तो सोफ्टी भेज रहे लोग, सोफ्टी भी आ गई है बीच में। वेरी गुड। चलिए, ये मैं बैठा दूं इसको। अभी लिखने के बाद एक स्टूडेंट ने तो सोफ्टी भेज दी है ना। ये लिखते हैं, कोई लिखते हैं कर लिया है, कोई कहते हैं नहीं किया है। पता है कैसे कैसे आइटम हमारे सामने क्लास में अटेंड है। तो कोई कुछ भेजता है, कोई कुछ भेजता है, कोई कुछ खा लेते हैं, खुद ही खा लेते हैं, भेजते नहीं है, खुद ही खा लेते हैं। ऐसे नहीं हमारे क्लास में आइटम है। चलिए, वेरी गुड। सेकंड सेंटेंस को आपको करना है ना, खुद को ही करना है। वह आज जयपुर जा रहा है।
जयपुर जा रहा है। वह आज जयपुर जा रहा है। हो गया? सही। हाँ, फिर से दिखाइए, मैंने ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड हर्षिता, कंप्लीट। रिमूव योर नोटबुक। हल्का सही करिए इसको, नोटबुक को। अरे लास्ट सेंटेंस दिखाओ मुझे। वेरी गुड, गुड। मुस्कान रोकिए, कॉपी को लीजिए, थोड़ा ऊपर करें, बस रोक ले। वेरी गुड। निशांत आराम से दिखाइए, जल्दबाजी मत करिए। वेरी गुड, सारे सही लिख रहे हैं ना, सब सही लिख रहे हैं। इसका मतलब इंटेलिजेंट क्लास है। वेरी नाइस। चलिए यहाँ जाओ। बाय द वे किसी को समझ में ना आया हो तो वो देख लें, ठीक है? हाँ, अरे भूमिका दिखा रहा है आपने, भूमिका में क्या लिख डाला है? वेरी गुड। देखिए सब्जेक्ट वह के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब देखो पहचान रही है, मान लगा बोलो जाना, गो, आईएनजी गोइंग। टू यूज करिए, टू यूज करिए प्लेस से पहले, जयपुर से पहले टू यूज करिए। गोइंग टू जयपुर। और आज टुडे बन गया। वेरी गुड। करीब करीब लोगों ने एकदम सही बनाया था। नाउ मैं इसको हटाने दूंगा। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। सेंटेंस को जो हम बोलते हैं कि अब हम स्टडी करेंगे क्या? नेगेटिव। नेगेटिव कहते ही आप सब लोगों को ध्यान आ जाना चाहिए कि नेगेटिव का नाम आते हम क्या करेंगे? नॉट यूज करेंगे। और नॉट कहाँ यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। कहाँ यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। बस कोई बड़ी चीज में है ही नहीं। तो क्या बन गया? आप खुद कंस्ट्रक्ट करिए पैटर्न को, नेगेटिव के पैटर्न को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। नेगेटिव का पैटर्न क्या बन जाएगा? खुद बनाइए उसको और अपने पास लिख लीजिए उसको। चलिए, वेरी नाइस, गुड। चलिए नेगेटिव अब बात करेंगे तो अपने को सारा पता है, नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो, इज एम आर के बाद। वेरी गुड। चलिए, तो ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल, इज के बाद में नॉट, तो नेगेटिव का एग्जाम्पल आप लिख लो, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसके बाद में है इंटरोगेटिव। अगर पूरा लिखना चाहो तो स्पेलिंग को पूरी भी लिख सकते हो आप, ठीक है? लाइक
Negative, negative, INTERROGATIVE, interrogative. लास्ट में दिखाओ इसको, लास्ट में क्या लिखा? गुड, वेरी गुड। रोहित बहुत जल्दी हटाता है कॉपी को। रोहित तुरंत आपने नोटबुक दूर कर ली। मुस्कान आराम से, यस। सही, आगे चलो। आपने ही कैपिटल यूज किया है, राइटिंग में डबल टी यूज किया है, बहुत सी गलतियां की हैं, है ना? चलिए आगे चलता हूं मैं, ध्यान दो। इंट्रोगेटिव, इधर देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ना। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आइए। Each, he, writing a letter, क्वेश्चन मार्क। देखिए बीच में कहीं पे आप बड़े अक्षर यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे पूरा। और लास्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बन गया आपका इज ही नॉट राइटिंग। बन गया इज इंट्रोगेटिव बनाया आपने अभी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, नेहा यादव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज करिए, हर वक्त आराम से लिखो। ऊपर करो थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर करो। ये अब नजदीक लाइए इसको, अब आगे लाइए। वेरी नाइस, गुड। ऐसे दिखाया करो उसको, जल्दबाजी ना करें, आराम से दिखाएं उसको। चलिए चलिए, इज ही नॉट राइटिंग, वेरी गुड। किस मार्क नहीं लगाया मुस्कान ने? वेरी गुड, सारे सही हैं, गुड। चलिए इधर आ जाओ बोर्ड पे। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल थे। अब मैं आपको बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये सब मैंने मिटा दिए हैं। सभी लोगों को लिखे हुए सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके तुम खुद इसको बनाओगे। इज ही नॉट राइटिंग, नया ने कोशिश की है दिखाने की, यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पे, ठीक है? और खुद ही बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा कैसे सेंटेंस। तुम अब कहाँ रह रहे हो? तुम अब कहाँ रह रहे हो? हाँ नेहा सही है एकदम। आगे चलो, अगले वाले को चेंज करो। तुम अब कहाँ रह रहे हो? इंग्लिश में चेंज करिए और इसको।
सही है अलका, रिमूव योर नोटबुक। अलका सही है। अर्शिता मिस्टेक कर रहे हो आप। चलिए आगे चलते हैं, टाइम कम बचा है इसलिए मैं आपकी कॉपीज को थोड़ा कम देख पाऊंगा, समय कम बचा है। जल्दी से दिखाएं, आगे बढ़ाएं इसको। बस हो गया। चलिए वेरी गुड। देखो इधर सबसे पहले आपको कहना हो प्रेजेंट रहे कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस सही है। चलिए हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब सब्जेक्ट ये रहा। तो देखिए यहाँ पे कौन है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कौन है, कहाँ की मीन्स सबसे पहले WH आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन है, तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। सब्जेक्ट तुम यू, मेन वर्ब रह ना लगा के बोलो, लिव ING लिविंग, और लास्ट में नो क्वेश्चन वेयर आर यू लिविंग नाउ। और आपका आंसर सही भी था करीब करीब सभी का। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप ध्यान दें, वेयर आर यू लिविंग नाउ। अब इसमें ध्यान दें, आपसे कोई बोलता है कि इसको नेगेटिव में चेंज करिए तो पूरे सेंटेंस के साथ में छेड़खानी ना करें, पूरे सेंटेंस के साथ कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे, ओनली इज एंड आर के बाद में यहाँ पे नोट यूज करें। नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए कहते हैं तो इज एंड आर को शुरू में निकाल दो, सब्जेक्ट से पहले निकाल दो, ये इंट्रोगेटिव। और WH वर्ड में शुरू WH वर्ड। और अभी आपसे कहें कि तुम अब कहां नहीं रह रहे हो, इसी सेंटेंस में नहीं लगवाएं आपसे, तो इसी सेंटेंस में आपसे नहीं यूज करवाएं तो नोट कहां पे आता है, सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट के बाद में यू के बाद में यहाँ पे नोट, वेयर आर यू नॉट लिविंग। क्लियर? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। अब मैं आपको बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस कैसे आता है इसका वो बता देता हूँ। देखिए सी ब्लैंक स्टिल ब्लैंक प्ले टेनिस ये एक सेंटेंस आपके सामने शो हुआ है, ठीक है। देखिए गुड, वेरी गुड रोहित, बहुत अच्छे। देखिए सबसे पहले हमें क्या मिल गया, स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिक्स हो गया। नाउ सब्जेक्ट सी के लिए क्या आएगा, इज, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING। ये हमारा आंसर है। तो सी इज स्टिल प्लेइंग टेनिस इन द सन। वेरी गुड, स्टिल प्लेइंग, राइट आंसर हो गया। ये था आज अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब लास्ट के
2 मिनट्स में सुन लें सभी लोग। स्टॉप राइटिंग, अपनी नोटबुक को बंद करके रख दें। और जितने लोग अटेंड हैं क्लास में वो सारे अपने कैमरे के सामने आ जाएं। सभी लोग लास्ट में अब अपना चेहरा लेके आ जाएंगे साथ, छुपे पड़े हैं पूरे क्लास में। वेरी गुड। इसका मतलब कैमरा तो है तुम्हारे फोन में, मुझे लगता है बेचारे गरीब लोग होंगे, है ना, नालायक, छुपे पड़े रहते हो। चलिए ध्यान दो, लास्ट के 1 मिनट में बता देता हूं आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी ध्यान से सुनेंगे। इज एम आर, इज एम आर को अगर आंखों से आप कहीं देख लो, आंखों से देख लो, तो चेक करेंगे इज एम आर अगर अकेला यूज हुआ है, जैसे ही इज माय ब्रदर, इज के बाद में कौन आ गया, माय, तो ये इज एम आर क्या है, बी वर्ब है। सभी ध्यान देंगे, क्या ये बी वर्ब है। तो टेंस का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव अगर ये है तो। और दूसरा है ही इज लिसनिंग द रेडियो, इज के जस्ट बाद में ING फॉर्म, इज लिसनिंग, तो ये इज MR क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो टेंस का नाम क्या हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों का डिफरेंस सभी को याद रखना है। ओके